हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमुद कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल कुमुद मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि हम रीजनिंग के साथ साथ मैथ का भी टॉपिक लाएंगे, तो आज तो टॉपिक नहीं ला रहे हैं, लेकिन एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 16 तारीख से, यानी कि कल से सभी बच्चों का, और अभी बहुत सारे शिफ्ट में चलेगा। लगभग 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 15 दिसंबर तक टोटल एग्ज़ाम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आज मैथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि उसी से रिलेटेड उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम। आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ मैथ का, जो प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चनों को ना एक बार रूबरू होके जाइएगा, देख के जाइएगा। और देखिए, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने से ये क्या फ़ायदा होता है ना, कि आपको ये पता चलेगा कि हमारा तैयारी हुआ कितना है अभी तक। और मैथ का क्वेश्चन ये मत सोचिए कि एसएससी जीडी में ही, आने वाले टाइम में जितना भी एग्जाम होगा ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना, टॉपिक तो चेंज नहीं होता ना, इसी टाइप का पूछा जाता है। तो चलिए हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, आपके पास यहाँ पे साइड में आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आप अगर चाहिएगा तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। हम नहीं नोट डाउन कर रहे हैं, पीडीएफ के रूप में यहाँ पे आपको नजर आएगा, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथ्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। और लगभग आप टॉपिक पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े हैं ना ये सब टॉपिक, जो जिनका जीडी का एग्जाम है वो तो बिल्कुल पढ़ चुके होंगे ऑब्वियसली, और तभी एग्जाम देने जा रहे हैं। नहीं भी पढ़े तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा किस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, होता कैसे है। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, आपको आसान आएंगे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में, ठीक है, एक कोई गेंदबाज है, लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, देखिए क्या क्या किया है, मतलब विकेट लिया है 15 मैच। आप क्रिकेट खेलते होंगे, भली भांति जानते हैं। गेंदबाज है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 15 मैच में क्या है, 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1, इतना विकेट लिया 15 मैच में। देखिए काउंट कीजिए, 15 की नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अच्छा, एक छूट रहा है कहीं। अच्छा, और 2 विकेट और लिया है लास्ट मैच में। 15 मैच में इस हिसाब से विकेट लिया, ठीक है। देखिए, बहुत स्पीड में आप आसानी से बना लीजिएगा। एग्जाम में क्या है, एक क्वेश्चन पे आपके पास 1 मिनट होगा। 1 मिनट होगा तो आप आराम से 1 मिनट से बिल्कुल बहुत कम टाइम में आप बना लीजिएगा। बस प्रैक्टिस करके जाइए, देख के जाइए सभी क्वेश्चनों। तो पूछ क्या रहा है कि 15 मैच में ये सब विकेट लिया है, और पूछ रहा है आंकड़ों का बहुलक बताइए। बता नहीं देंगे आंकड़ों का बहुलक। बहुलक किससे बोलते हैं, याद रखिए, माध, माधिका, बहुलक, ये सब 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। और छोड़िए वो सब, बहुलक सिंपल आप जानिए ना। बहुलक पूछ रहा है, बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो क्या ज्यादा आपको नजर आ रहा है, आप काउंट कीजिए। देखिए, देखने से लग रहा है, क्या लग रहा है ना, कि 2 जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। कौन सबसे ज्यादा आ रहा है, 2 लग रहा है ना। 2 क्या है, 4 बार है। 5 क्या है, 5 3 बार दिख रहा है। 0 3 बार दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, वही बहुलक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन क्लियर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज से है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन परसेंटेज से है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये बहुलक पूछा है ना, इसी टाइप का आपसे औसत भी पूछेगा। औसत मतलब जितना होता है टोटल, उतनी संख्या से हम भाग कर देते, तो औसत मीन निकल जाता है, औसत निकल जाता है। औसत, बहुलक, माध्यिका, ये सब पूछता है क्वेश्चन आपसे। यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है, आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। औसत, माध्यिका, बहुलक का, ठीक। अब चलिए परसेंटेज से देखते हैं। है यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि P Q से 40% कम है। देखिए, P और Q के बारे में बोल रहा है, लिख लीजिए। P और Q लिख लिया, ओके। P Q से 40% कम है, P जो है Q से 40% कम है,
सिंपल ऐसा जब भी इस टाइप का सवाल हो ना, ये इतना परसेंट कम है, ये इतना परसेंट ज़्यादा है, देखिए पी किससे 40% कम है, क्यू से। तो क्यू को 100 मान लीजिए, क्यू 100 हो गया तो पी 40% कम होगा, 40% कम होगा तो कितना होगा, 100। सिंपल है, मान सकते हैं ना लगभग। मतलब कहने का मतलब क्या बोला कि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू को 100 मानिए, और 100 का 40% निकालना आसान है, इसलिए 100 माने हैं, ठीक है। तो 100 का 40% यानी कि 40 कम है, 100 से 40 कम कितना, 60 होगा, सिंपल। ओके, अब पूछ रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या पूछ रहा है, क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बताइए क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए 100 60 से कितना ज्यादा है, 40। किससे ज्यादा है, पी से ज्यादा, यानी कि 60 से ज्यादा है। कितना प्रतिशत, 100 से गुना कर दीजिए, सिंपल। ये गया 2 3, देखिए 200/3 आया, 200/3 आया, और ऑप्शन में देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब कीजिए 66.66% आएगा, 66.2/3 आएगा तो 66.66% आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी। कर लिया ना, ठीक है। आप पॉज कीजिए, मिटाते हैं। इस टाइप का सवाल आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3। ये हम आपको बता देते हैं ये कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये आपका है 11 फरवरी 2019 फर्स्ट पाली का। कब है, SSC GD 11 फरवरी 2019 फर्स्ट सिटिंग का ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा आप, हम आंसर करते हैं, पढ़ते हैं आपको, सुनिए। अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिन में करते हैं। चलिए जो बोल रहा है ना लिख लीजिए। अनिल को ए लिख रहे हैं, दीपक को डी लिख रहे हैं, और दिनेश को डी लिख रहे हैं। ये टोटल काम कितने दिन में करता है, एक काम 35 दिन में करता है। कितने दिन में, 35 दिन में, लिख लिए। आगे, अनिल तथा दिनेश, अनिल और दिनेश ये दोनों मिलकर कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है, लिख लिए 60 दिन। आप ही सोचिए 3 आदमी किसी काम को करेगा तो कम दिन में करेगा, सिंपल है। और 2 आदमी कर रहा है, मतलब दीपक को हटा दिया तो 60 दिन ज़्यादा लगेगा ना उसी काम को करने में। मतलब एक ही काम है जिसको तीनों मिलकर 35 दिन में, ये दोनों मिलकर 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि दीपक अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा, दीपक अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, आपको ये बताना है। तो भैया कैसे करें, तो ये बात है, आपको क्या करना, आप ये सब सीखे होंगे या नहीं सीखे तो जान लीजिए। 35 और 60 का एलसीएम लीजिए। चलिए 35 60 लेंगे, 5 कटेगा 7, 420 आएगा। आप करके देखिएगा एलसीएम कितना आया, 420। तो ये जो काम जो होता है ना, हम मान लेते हैं कि 420 यूनिट काम है, मतलब दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम जो आता है ना उसी को हम काम मान लेते हैं। टोटल काम कितना होगा, 420 यूनिट। या पढ़ चुके होंगे, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 35 420 में भाग दीजिए, कितना आएगा, मतलब एफिशिएंसी निकल गया। ये क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, आपको पता है, कार्य क्षमता होता है। ये कितना आया, 12 यूनिट। अगर ये सब आप नहीं पढ़े हैं ना, ये सब अगर आप नहीं पढ़े हैं, जिनका कमजोर है अभी भी, तो हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम बाद, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने वाले मैथ, मतलब 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो बैच स्टार्ट होगा हम वो आपको टाइमिंग बता देंगे, डेट बता देंगे। जो नहीं पढ़े वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सीख जाइएगा बहुत आसान। चलिए यहाँ 12 यूनिट एफिशिएंसी, मतलब एक दिन 420 यूनिट काम था, 35 दिन में करता था। 420 यूनिट काम 35 दिन में करता था, तो एक दिन में कितना करेगा, तो भाग कर देंगे, 12 यूनिट करेगा एक दिन में। इसी को बोलते हैं, एक दिन में किए गए काम को ही किसी आदमी का कार्य क्षमता बोलते हैं। 420 यूनिट काम 35 दिन में कर रहा था, ए डी और डी ई, मतलब नाम पढ़े थे अभी, दिनेश दीपक अनिल, ये तीनों मिलकर 420 यूनिट काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट करेगा। चलिए इसके लिए इसी तरीके से निकालेंगे, 7 यूनिट करेगा, यूनिट हटा रहे हैं, 7 करेगा, ठीक है। अब बताइए अनिल और दिनेश का एफिशिएंसी कितना है, अनिल और दिनेश का एफिशिएंसी कितना है, 7 है। ये टोटल कितना है, ये टोटल है 12 है, ये टोटल 12 कार्य क्षमता है,
अनिल और दिनेश का कार्य क्षमता कितना है? अनिल और दिनेश का कार्य क्षमता 7 है और ये टोटल 12 है, तो दीपक कितना रहा होगा? 5 रहा होगा ना। क्या समझा है? अनिल और दिनेश का कार्य क्षमता देख रहे हैं ना, अनिल और दिनेश का कार्य क्षमता क्या है? देखिए, अनिल, दीपक, दिनेश, टोटल कार्य क्षमता कितना है? 12। अनिल और दिनेश दोनों मिला के कितना है? 7। तो इसका कितना होगा? 5। तभी तो 7 और 5 12 होगा पूरा। तो दीपक का कार्य क्षमता कितना मिल गया? 5। तो दीपक टोटल कितने दिन में काम करेगा? तो टोटल है 420 यूनिट। एक दिन में काम करता, कार्य क्षमता है ना 5 यूनिट, एक दिन में काम करता है 5, तो टोटल कितना दिन में काम करेगा? 84 दिन में करेगा ना, 84 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए मिटाते। समझ में आ गया होगा आपको, और नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये तरीका। ठीक है, और जो अभी तक बिल्कुल पढ़े ही नहीं है उनके लिए बताया ना, बैच स्टार्ट होने वाला, टेंशन मत लीजिए थोड़ा सा भी। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, शुरू से हम पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में अभी बहुत सारा एग्जाम है आपका। बिहार पुलिस आपका समझिए ना, दिसंबर तक आपका नया वैकेंसी आ जाएगा, लगभग 9,500 का वैकेंसी आने वाला है। आपका एसएससी का एग्जाम तो हर एक साल होते रहता है। अभी से आप लग जाइए ना एक बार, जब जागे तभी सवेरा, आपको पता है ना, आज जगे तो आज ही सवेरा है। हम कुछ भी कर सकते हैं, जब हम मेरे अंदर जुनून आए, जब से करना स्टार्ट कर देना, कुछ भी कर सकते हैं। आदमी के पास इतना पावर है कि आप खुद फील कीजिएगा, मेहनत करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम बस आज आपको बता रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को स्पीड में कैसे करें, जल्दी से जल्दी कैसे करें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। दो वस्तु का क्रय मूल्य 3:2 है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी एक पहला वस्तु है, दूसरा वस्तु है। ठीक है, और अनुपात क्या है? 3:2 है। दो वस्तु है जिसका 3:2 दिया हुआ है, मतलब क्रय मूल्य 3:2 है। ठीक, पहले वस्तु पर 40% बढ़ाया गया। अनुपात है ना, 40% बढ़ाएंगे तो वैल्यू अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अनुपात में 2 को 0 इधर ले लिए, 2 को 0 इधर ले लिए, ले सकते हैं ना, अनुपात है, ले सकते हैं बराबर। इसलिए अच्छा किए कि 40% बढ़ा रहे हैं, तो मतलब काटने में आसानी हो, इसलिए किया। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, हम ये लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ही रखेंगे। ठीक है, फिर होगा तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब पूरा करवाएंगे क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, ये 300 है और ये 200 है। अब क्या बोल रहा है? देखिए, पहले वस्तु पर 40% बढ़ाया गया। पहला वस्तु पर कितना? 40% बढ़ाया, 40% बढ़ा है। देखिए कोई भी चीज दाम जो होता है ना, अपने आप में 100% होता है। 40% बढ़ा दिए तो अब खुद का कितना हो गया? 140%, और 140% पर चढ़ाएंगे तो 100। अब इसका दाम कितना हो गया? 40% बढ़ाने के बाद इतना हो गया। अब कट कीजिए, काटिए, तो 3 और 140 कितना हो गया? 420। 40% जैसे ही बढ़ाया ना, अब दाम कितना हो गया? 420 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि दूसरी वस्तु को x% घटाया गया। दूसरी वस्तु को x% घटाया गया, इसको x% घटा दिया भैया। तो क्या करते हैं, यहां देखिए 40% बढ़ाया तो 140% हो गया। हाँ, अब ये भी तो अपने आप में 100% है, इसमें से x% घटा दिए तो ये 200 का कितना हो गया? अब बोलिए, x% घटा दिए तो 100 माइनस x% हो गया। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, तो अब दाम कितना हो गया? 200 माइनस 2x हो गया। अब इसका दाम कितना हो गया? 200 माइनस 2x। ये कैसे किए? ऐसे किए, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, अगर 20% घटा देंगे तो 100 माइनस 20 80% हो जाएगा। ये x% घटा दिए तो 100 माइनस x% हो जाएगा, परसेंट का मतलब में 100 नीचे लगा है। ठीक है, अब ये दाम ये हो गया, अब हमारा नया दाम ये हो गया। और नया दाम में क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिएगा गौर से। नया दाम बोल रहा है कि अनुपात 7:3 हो गया, यानी कि 420 बट्टे 200 माइनस 2x का अनुपात कितना हो गया? 7:3 हो गया। और आपसे पूछ रहा है x का मान बताइए। कितना आसान है, बता दीजिएगा आराम से। देखिए 3 से गुना करेंगे, 0 6 12, इधर हो जाएगा 1400 माइनस 14x। 14x इधर लाइए, 14x, और इसको इधर घटाइए
तो 1400 में से 1260 कटेगा 140 और काटेंगे x बराबर 10। x का मान कितना आया? x का मान भैया 10 आया। ठीक है, तो इसी तरीके से एकदम आसान तरीके से, और आप देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए पिछले सालों का क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और आगे आसान आसान भी सवाल है। ठीक है, आज हम जो भी 4 क्वेश्चन किए हैं ना वो अच्छा क्वेश्चन किए हैं, और आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना उससे नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा आपका, मतलब नंबर बढ़ेगा। अगर एक क्वेश्चन अच्छा कीजिएगा तो आपको हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर भी मिल जाए, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारा मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। और ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन हम और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।